Hello everyone. Today we will discuss the structure of anther in detail. ये एंथर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसे कल हमने थोड़ा सा डिस्कस तो किया था, बट आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. This portion is anther and this thread-like structure is filament. ये जो फिलामेंट है यहाँ पे ये एंथर के साथ जिस पॉइंट पे अटैच करता है हम उस पॉइंट को डिस्टल एंड बोल देते हैं. और ये नीचे वाला पोर्शन इसे हम प्रॉक्सिमल एंड बोल देते हैं. प्रॉक्सिमल एंड जनरली थैलेमस के साथ अटैच होता है या फिर ये पेटल के साथ भी अटैच होता है. एंड प्रॉक्सिमल का मतलब प्रॉक्सिमिटी है, मीन्स इट इज़ क्लोज टू थैलेमस और वट एवर द पोर्शन इट इज़ अटैच टू. अब हम यहाँ पे एंथर में देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चैम्बर टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं. इनको हम लोब्स बोल देते हैं, एंथर की लोब्स. जनरली एंथर जो है उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, बट सिंगल लोब भी प्रेजेंट हो सकती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द लोब्स एंथर आर ऑफ टू टाइप. मोनोथेकस एंथर एंड डाइथेकस. जनरली एंथर डाइथेकस ही होते हैं, मतलब एक एंथर में दो लोब प्रेजेंट होंगी. बट मोनोथेकस एंथर भी देखा गया है. इसका एग्जाम्पल आ जाता है फैमिली मालवेसी. मालवेसी फैमिली के मेंबर हमने बहुत बार देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस का फ्लावर आ जाता है जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं. तो हमने बहुत बार देखा है, इट बिलोंग्स टू फैमिली मालवेसी. यहाँ पे थीका का मतलब हो जाता है लोब. जनरली एक लोब में दो पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि अगर कोई डाइथीकस एंथर है तो उसमें चार पोलन सैक प्रेजेंट होंगे. ये हम देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है ये डाइथीकस एंथर का है. इसमें ये एक थीका आ गया और ये दूसरा थीका आ गया जिसमें कि एक पोलन सैक एंड दूसरा पोलन सैक प्रेजेंट है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज़ द लाइन ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस का मतलब होता है कोई चीज़ स्प्लिट करके या कोई चीज़ बर्स्ट होके अंदर से जो मटेरियल है वो रिलीज़ होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है और जैसे ही एंथर बर्स्ट करेगा तो पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज़ होते हैं. ये रिलीज़ होते हुए पोलन ग्रेन भी यहाँ पे दिखाए गए हैं. अब एंथर की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फिलामेंट इज अटैच टू द एंथर. तो इसमें चार टाइप के एंथर आ जाते हैं. सबसे पहले आता है बेसिफिक्स्ड. बेसिफिक्स्ड एंथर में हम देख सकते हैं कि जो फिलामेंट है वो अटैच है एंथर के साथ एट द बेस. तो नाम से पता चल रहा है बेसिफिक्स मतलब बेस के साथ अटैच है, फिक्स है. सेकेंड आपकी टाइप आ जाती है यहाँ पे एडनेट. एडनेट का मतलब है कि फिलामेंट इज अटैच ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द एंथर. तो एंथर की पूरी लेंथ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे फिलामेंट अटैच है. इसके बाद अगली टाइप आती है डॉर्सी फिक्स्ड, मतलब कि जो फिलामेंट है इट इज अटैच टू द डोर्सल साइड ऑफ एंथर. एंड लास्ट वर्सेटाइल. अब ये वर्सेटाइल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एंथर है इसकी लेंथ लंबी हो जाती है, ये लंबे हो जाते हैं एंथर. और और जो फिलामेंट है वो इसके साथ अटैच करता है और एंथर जो है वो डेंगल करते रहते हैं. इन्हें हम डेंगलिंग भी कहते हैं, मतलब कि ये झूलते रहते हैं. ऐसे एंथर पाए जाते हैं एनिमोफिलस प्लांट में. एनिमोफिलस प्लांट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है. तो अब हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, मतलब कि ये एंथर है और अगर हम इसे इस पोजीशन में कट कर देते हैं
और फिर ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एंथर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा अंदर से। हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये जो सेंटर में इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज कनेक्टिव। ये स्टेराइल टिश्यू होता है। स्टेराइल टिश्यू का मतलब है कि ये टिश्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी पार्ट प्ले नहीं करता है। अब अंदर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाइथिकस एंथर में ये एक लोब है जिसमें कि दो यहाँ पे पोलन सैक प्रेजेंट है। जब एंथर यंग होता है तो हम पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कह देते हैं। और जब एंथर मैच्योर होता है तो हम पोलन सैक्स माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक्स कहते हैं। दिस इज वन पोलन सैक। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंथर की वॉल बताई हुई है जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी हुई है। एक्चुअली में एंथर वॉल जो है इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि लेयर वाइज अरेंज होते हैं। तो हम आउटर लेयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे बाहर ये लेयर दी गई है, दिस इज एपिडर्मिस। फ्लैट थिन फ्लैट सेल होते हैं एपिडर्मिस में, जो कि प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है ये। नेक्स्ट लेयर आती है एंडोथीशियम। बट मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए ये एपिडर्मिस लेयर आ गई, इसके बाद एंडोथीशियम जो होगी उसके सेल यूँ रेडियली अरेंज्ड होते हैं और इन सेल्स के बीच में कैलोस की थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है। बाहर से हम अंदर को स्टडी कर रहे हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस आ गई, देन एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडल लेयर है जो कि 2-3 लेयर से बनी होती है। मिडल लेयर, तभी इन्होंने मिडल लेयर्स लिखा हुआ है। एंड मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। ये तीनों लेयर्स डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स। और इनरमोस्ट लेयर जो एंथर वॉल की है उसे हम टिपेटम कहते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टिपेटम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर। जो टिपिटल सेल्स होते हैं दीज आर पिरामिडल इन शेप। पिरामिडल सेल्स होंगे जिसमें कि एक न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि टेपेटम में यहाँ इन्होंने न्यूक्लियस शो किया हुआ है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि पॉलीप्लॉइड हो सकता है न्यूक्लियस। और these tapetal cells may be multinucleate also। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। टिपेटम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। टिपेटल लेयर न्यूट्रिटिव है एंड इट गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो टिपेटम होती है वो कुछ एंजाइम जैसे कि कैलेज एंजाइम भी सिक्रीट करती है। अब ये कैलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, देखिए जब पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो ये टेट्राड की फॉर्म में रिलीज होते हैं, मतलब 4 पोलन ग्रेन जो है एक साथ जुड़े होते हैं। तो कैलोज की थिकनिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इनका सेपरेट होना भी ज़रूरी है। तो ये कैलेज एंजाइम इस थिकनिंग को कैलोज वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। अब हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से ये एंथर ओपन हुआ है और यहाँ से पोलन ग्रेन की डेहिसेंस हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो पहली 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, ये लगभग इस पोजीशन तक फाइब्रस हो जाती हैं और बाकी इस पोजीशन में ये फाइब्रस नहीं होती हैं। तो यहाँ से ये जो सॉफ्ट पोर्शन है यहाँ से एंथर की डेहिसेंस होती है।
अच्छा, टेपेटम का मैं एक और फंक्शन भी बता दूं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उसकी वॉल एक्साइन होती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो ये टेपेटम जो है वो स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन की वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये था एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर। फर्दर प्रोसेसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।